नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ फिर से एक न्यू वीडियो से। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, अगर आपको अभी पैसा का ज़रूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि किस एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोन अप्लाई करेंगे और तुरंत आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो इस वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। किस एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोन लेना सही होगा। जी हाँ, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मनीव्यू एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। मनीव्यू एप्लीकेशन से आप कैसे लोन लेंगे और आप इसे बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ मनीव्यू एप्लीकेशन है क्या। मनीव्यू एप्लीकेशन एक RBI ऑथराइज एप्लीकेशन है के माध्यम से आप अप टू 10 लाख तक लोन ले सकते हैं अगर आपका सिविल सही है। वहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट और 24K गोल्ड को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ होम लोन और लैब पे भी आप ले सकते हैं। तो चलिए देखेंगे इसे कैसे आप लॉगिन करेंगे और लोन के लिए आप क्या करना पड़ेगा आपको। तो चलिए, पहले से काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है इस एप्लीकेशन में, तो ध्यान देखिए किस किस प्रोसेस में आप इसे फॉलो करेंगे। पूरे के पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल्स में समझाने वाली हूँ, तो ध्यान देख लीजिए। डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहेंगे तो लिंक्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर में। डाउनलोड करने के बाद शो करेगा ओपन में जाएंगे। ओपन में जाने के बाद गेट स्टार्टेड ऑप्शन आपको शो करेगा। वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद परमिशन के लिए वहाँ पे बहुत कुछ टर्म एंड कंडीशन लिख के आ जाएगा। उससे पढ़ के आपको आई एग्री में क्लिक करना है, ठीक है। जब आप आई एग्री में क्लिक करेंगे तब आपको एक अनदर पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिख के आ जाएगा अलाउ, ठीक है। वहाँ पे जाके आप 3-4 बार ऐसे अलाउ करने के लिए आ जाएगा। अलाउ करने के बाद आपको वहाँ आपका मोबाइल नंबर को पुट करना है। जब आप मोबाइल नंबर पुट करेंगे आपको ईमेल आएगा, शो करेगा। ईमेल आएगा, ईमेल आईडी आपको हिसाब से आप चूज करेंगे। ईमेल आईडी देने के बाद आपको कंटिन्यू में प्रेस करना है। जब कंटिन्यू में देखेंगे उसके बाद 6 डिजिट का OTP आएगा, जो OTP ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपका एक होम पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। मनीव्यू का होम पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे लिख के आ जाएगा अप टू 5 लाख लोन आप ले सकते हैं अगर आपका सिविल सही है तो, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे अप्लाई नाउ में जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, वहाँ पे आपका उसके बाद लास्ट नेम, ऐसा कुछ दिख के आ जाएगा। उसके बाद आपका एजुकेशन, आपका एजुकेशन क्या है, कितने पढ़ाई लिखे हैं आप, जैसे कि ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप क्या करें, सैलरी है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है। अगर आप सैलरी है सैलरी में चूज करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय जैसे कि आप बिजनेसमैन हैं तो आप वहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद आपका मंथली इनकम शो कर, आप मंथली कितना इनकम कर रही है उसके हिसाब से आप जितना इनकम कर रही है तो आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद फैमिली का एनुअल इनकम पूछ रहा है तो 3 लाख रख लेना। उसके बाद गेट ऑफर में क्लिक करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए अनदर पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे पैन कार्ड डिटेल्स आपको मांग रहा है। वहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो पैन कार्ड में रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ पे देना है। उसके बाद आपका पिन, देन जेंडर, आपके हिसाब से आप जेंडर भी चूज कर लेंगे। उसके बाद आप गेट ऑफर में जाएंगे। गेट ऑफर में जाने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको लिख के आएगा कि कंग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर स्पेशल लोन ऑफर। वहाँ पे आपको आ जाएगा इस टाइप का मैसेज, ठीक है। वहाँ पे देखिए कुछ टाइम के बाद मुझे शो कर रहा है कि 1,10,000 तक मुझे लोन मिल जाएगा, तक लोन अप्रूवल हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं कि मुझे 1,10,000 लोन मिल रहा है कि आप सभी को भी इतना ही मिलेगा। अगर आपका सिविल सही है तो उससे भी ज़्यादा मिल सकता है या फिर कम, वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आपका मंथली कितने मंथ में आपको भरना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे 18, 15, 12, 9 इस टाइप का वेराइटीज़ आ रहा है। आपके हिसाब से इसे चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू में प्रेस करने के बाद उसके बाद देखिए बहुत सारी प्रोसेस होकर है, 4 स्टेप ऐसे प्रोसेस आ रहा है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको लोन अप्रूवल हो जाएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन, वेरीफाई KYC, सेट अप EMI, ऑटो डेबिट एंड रिव्यू एंड साइन एग्रीमेंट्स, ये सारे 4 स्टेप आ रहा है। चलिए इस सारे 4 स्टेप को मैं आपको अलग अलग करके लाइव प्रूफ से समझा रही हूँ। तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन को पहले आपको फैमिली डिटेल्स मांग रहा है, जैसे कि एजुकेशन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, वेयर आर यू लिव्स, मतलब आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका खुद का है या फिर रेंटेड है, आपके हिसाब से आप चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका पर्पज क्या है, लोन किस पर्पज में लेना चाहते हैं, वो सबका पर्पज कुछ अलग अलग होता है, तो आपके हिसाब से आप वहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज शो कर रहा है, अगर आपको मनीव्यू की तरफ से कॉल आएगा तो आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप जिस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद कंटिन्यू में फ्रेश कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद शो कर रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉय, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है, जैसे कि मैं चूज कर रही हूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ, तो इसके लिए मैं वहाँ पे शो कर रहा है कि नेम, उसके बाद मेरा एड्रेस, किस एड्रेस में मेरा बिजनेस है, उसके बाद पिन कोड मैंने, उसके बाद मेरा एनुअल इनकम कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या शो करना है ना कि मेरा मतलब नेचर ऑफ द बिजनेस, मेरा बिजनेस का क्या नेम है, पता किस टाइप का बिजनेस मैं कर रही हूँ। उसके बाद KYC वेरीफाई करने के लिए सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। KYC वेरीफाई करने के लिए होता है आधार कार्ड की ज़रूरत है, तो आधार कार्ड का वहाँ पे शो करेंगे, आधार कार्ड में जाएंगे, उसके बाद पेपरलेस KYC में कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर उस भरेंगे, उसके बाद कैप्चर वहाँ पे शो करें, उससे ही आप वहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपको OTP मिल जाएगा। आपका आधार कार्ड में जिस मोबाइल नंबर एंटर है, इस मोबाइल नंबर को OTP आ जाएगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऐसा कुछ आएगा कि सक्सेसफुल वेरीफाइड। देन आपको वहाँ पे एक सेल्फी आएगा, ओपन कैमरा करके एक सेल्फी लेके वहाँ पे आप क्या करना, अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इनकम वेरिफिकेशन, आपका इनकम क्या है वो वेरीफाइड करने के लिए, जैसे कि आप जिस अकाउंट में आपका जिस बैंक में आपका अकाउंट है, इस बैंक को चूज करेंगे, जैसे कि मैं एक्सेस चूज कर रही हूँ, मेरा किस तारीख से मेरा बिजनेस क्या है, मंथली इनकम मतलब एनुअल इनकम क्या है, सब कुछ मैं पुट कर रही हूँ। उसके बाद मैं जैसे कि नेट बैंकिंग कर रही हूँ, सारे कुछ वहाँ पे डिटेल्स मैंने वहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। उसके बाद वहाँ पे शो कर रहा है कि सिलेक्ट बिजनेस टाइप, देन मेरा यूजर आईडी में शो कर रहा है, देन पासवर्ड, सारे OTP मैं वहाँ पे पुट कर रही हूँ। उसके बाद सबमिट करने के बाद वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद वहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि मेरा लोन अप्रूवल हो गया है। अगर मेरा लोन में ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ कोई बैंक में, तो मुझे वहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट को ऐड करना है। बैंक अकाउंट में ऐड करने के बाद अकाउंट नंबर को डालना है। अकाउंट नंबर को दोबारा से कंफर्मेशन के लिए ऐड करने के बाद दोबारा से उसके बाद IFSC कोड मांगेगा। मेरा बैंक का IFSC कोड मैं वहाँ पे डाल देती हूँ। तो उसके बाद क्या है होगा ना, दोबारा सा वो कंफर्मेशन हो जाए। उसके बाद ऐसा कुछ शो करके आएगा, योर अप्रूवल इज सबमिटेड। कुछ ही टाइम वेट करेंगे। कुछ ही टाइम वेट करने के बाद मैं 20-30 मिनट वेट करने के बाद रीओपन की हूँ। रीओपन करने के बाद मैं वहाँ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अनेबल ऑटो डेबिट, वहाँ पे ऑटो डेबिट अनेबल में करूँ। वहाँ जैसे कि वहाँ पे दिख रहा है कि एमोरेबल का मतलब है अगर मुझे EMI भरना है तो मुझे किस तारीख से भरना है वो ऑटो सिलेक्टेड में कर दूँगी, ताकि उसी तारीख से मेरा अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे रिव्यू में जाना है। करने के बाद वहाँ पे देखिए साइन आर्गूमेंट आ जाएगा। उसके बाद मैं रिव्यू में जाएंगे। उसके बाद एक OTP आएगा। OTP देने के बाद टर्म एंड कंडीशन में जाएंगे, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन में जाने के बाद आई एग्री में चूज करेंगे। देन आपका होम पेज आ जाएगा जिसमें आपको वो शो करा है कि अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। आपको जो बैंक है मनी अप्रूव हो चुका है। 2 दिन के बाद आपको वहाँ पे शो करेगा, आपको लोन मिल जाएगा। आप निश्चित रहिए कि आपको दो दिन शो कर रहा है, लेकिन आपको 2 दिन से ही पहले, जैसे कि 2 से 3 घंटे के अंदर या फिर
हाईएस्ट ही है, मैक्स टू मैक्स 12 आवर के अंदर ही आपका लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है तो तब वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।